सामीन करामी, बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम बार दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिल खलाइक अजमईन, अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-तहमी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री, बारिल खलाइक वस्सकीना अल मदफून बअर्ज़ मदीना अबुल क़ासिम मुहम्मद बआवाज़ बुलंद सलावत। व अला इतरतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन व अला अस्हाबिहि लज़ीना शअबुद्दीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस हसीन और अज़ीम माहौल में जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एहसान याद है वो सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। पीछे आवाज़ नहीं है, आगे आवाज़ आगे ज़्यादा है, पीछे नहीं है, आगे से कम करें और जैसे करके मुनासिब करें। बारे दिगर सलावत तिलावत फरमाइए। दुआ है परवरदिगार आलम बानियाने मजलिस की तमाम हाजात को पूरा फरमाए, इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दमन न जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अज़ादारों की हिफाजत फरमाए, माओं बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शिया सुन्नी भाइयों को इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद की नेमत से नवाज दें। अल्लाह हम लोगों को एक दूसरे के नज़रियात का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम बेचारों को मुसलमान बनने से पहले इंसान बनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह बिलखुसूस कौम शिया को आपस में बदगुमान होने से महफूज फरमाए। अल्लाह शहदाए पारा चनार के दरजात बुलंद फरमाए। अल्लाह पारा चनार में रहने वाले इंसानों की हिफाजत फरमाए। अगर आप लोग जहमत न समझें तो आखिरी 2-3 दुआएँ हैं, ज़रूर आमीन कहिएगा। मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, दुनिया के किसी भी कोने पर रहने वाला वो शख्स जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है लेकिन इंसानियत पे जुल्म ढा रहा है, तो मेरा मालिक उसे नेस्त व नाबूद फरमाए। बहुत बड़ा मजमा है, आखिरी 2 दुआएँ हैं, कोशिश करके हर वो बंदा आमीन कहे जिसे खुदा ने तौफ़ीक या ताकत दी है। मेरे मालिक वो तमाम आँखें जो सखी हुसैन के नाम पे छलकती हैं, बिलखुसूस वो सब जो इस वक्त इस फ़र्श मजलिस में दियों की तरह रोशन है, मेरे मालिक इन सब आँखों को ज़िंदगी में बार बार करबला की ज़वारी नसीब फरमा। आखिरी दुआ मंगवा रहा हूँ मेरे मालिक तुझे तेरी इज़्ज़त का वास्ता, हम गुनहगारों की आँखों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तबीयतों पे बोझ महसूस न करें तो एक छलकती हुई सलावत तिलावत फरमाई। मजमा काफ़ी बड़ा है, फैसलाबाद जैसा शहर है। अगर तबीयतों पे बोझ न लगे तो आले मोहम्मद की ज़ात पर एक बुलंद आवाज़ में सलावत तिलावत फरमाई। पीछे वाले आपसे मुखातिब हो रहे हैं। सलावत बुलंद आवाज़ से पढ़ी। आ रही है आवाज़ ना? पीछे वालों तक आवाज़ नहीं पहुंच रही जनाब। एक तक रुख पीछे कर देंगे जैसे करके भी है। अभी आ रही है जनाब आवाज़? पीछे से अब शिकायत हो रही है। सलावत बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। मौला आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करें। अल्लाह आज़ादारी मज़लूम के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम दायम रखे कि आने वाले वक्तों में आपकी औलादें भी अली अली और हुसैन हुसैन करती हो। तबीयत है जनाब की बात शुरू की जा सके। बड़ी कमाल नौकरी सामीन करामी, बहुत कम ऐसा होता है कि बंदा सैर हो जाता है। जनाब अल्लामा रियाज हुसैन रिजवी साहब कर गए, मेरे मौला उन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आपकी इजाज़त है ना मैं अपने हिस्से की बात का आगाज़ करूँ? अहलियान फैसलाबाद, मेरे शिया सुन्नी बिरादरान, अल्लाह आप सबको खुश रखे। आप सभी जानते हैं कि
आशूरा गुज़र चुका और सफ़र की 2 तारीख हो गई। आमादा हैं वो काफ़िले जिन्हें अरबईन हुसैनी के मौका पर नजफ़ से करबला पैदल चलना है। मैं उसी चीज़ को उन्वान बनाकर आपके सामने 2-4 बातें रखना चाहता हूँ, जिन बातों ने पिछले साल 21 सफ़र बैनुल हरमैन से अपना सफ़र शुरू किया था और चलते चलते फैसलाबाद तक आ गई। बातें तो करबला से फैसलाबाद आ गई हैं, लेकिन देखते हैं कि बातों के सदक़े फैसलाबाद वाले करबला कितनी देर में पहुँचते हैं। मैं बात का आगाज़ कर रहा हूँ, आप लोग जितना समझें उतना मेरे साथ ताउन कीजिए। सामीन गिरामी, जहाँ दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहाँ ज़व्वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। बड़ी तवज्जो है मेरे बिरादरान की जो यहाँ पे बैठे हैं। मेरे मौला आप सबकी, मेरे भाई मेरे मोहतरम, मैं करबला पे बात करना चाह रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि गुफ्तगू का पैराया इतना रहे, कम से कम गुफ्तगू का पैराया इतना रहे कि अगर मोशन इंसानियत का जिक्र है तो पैगाम इंसानियत तक जाए। बात ही करबला पे करनी है। करबला करबो बला हुस्न तेरा क्या कहना, करबला करबो बला हुस्न तेरा क्या कहना, ऐसी जन्नत तो फलक पर भी बनाई न गई। हाथ खोल नहीं देते, हाथ खोल दें, हाथ खोल दें। अगर हाथ खुले रहेंगे तो मुझे तसल्ली रहेगी कि बुलंद भी हो सकती। ऐसा नहीं, करबला करबो बला हुस्न तेरा क्या कहना, ऐसी जन्नत तो फलक पर भी बनाई नहीं। फ़कत आपकी तवज्जो चाहिए, मैंने आते साथ बात बड़ी की थी लेकिन शायद आप उसे इग्नोर कर गए। मैं दोबारा बात करता हूँ, मुझे बता दीजिएगा कि यहाँ पर फॉर्मल और दुनियादार कितने बैठे हैं और यहाँ पर हकीकी आशिकाने अली कितने बैठे हैं। मैंने कहा था जहाँ दुनियादारों के सर सजदा करें उसे काबा कहते हैं, और जहाँ ज़वारों के दिल सजदा करें उसे करबला कहते हैं। करबला मेरे भाई याद रखना एक ऐसी धरती है जहाँ से हर नबी रंजीदा नमदीदा होकर गुजरा, लेकिन जब यहाँ पर हुसैन बेकस पनाह के कदम आए तो अली के लाल ने करबला ऐसी बसाई ऐसी मैं नहीं बता सकता। मुझे यहाँ पर आते साथ कितने अहले सुन्नत बिरादरान मिले हैं, और जो अहले सुन्नत बिरादरान इस वक्त इस मजलिस में आए हुए हैं वो मेरे हाथ मिंबर पे लगते हुए देखने नहीं आए हुए। वो ये देखने नहीं आए कि अली अब्बास अस्करी शिया लोगों से कितना लड़ के कितनी दाद लेता है। वो कुछ काम की बात सुनने के लिए आए हुए हैं, और अगर आप लोग मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे नहीं उम्मीद कि वो भी मेरी बात मेरे साथ अपने साथ लेकर जाएंगे। मेरे मौला ने करबला आखिरी सफ तक लहराए तो कीमत है, वरना कोई भी ना बोले। अली फैसलाबाद शहर है, अली के लाल ने करबला ऐसी बसाई कि अब 1400 साल से करबला ऐलान कर रही है, दुनिया वालों याद रखना, सारी दुनिया सूए जन्नत बशरफ देखती है और जन्नत मेरे चेहरे की तरफ देखती है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल बात पे बुलंद हो गए, जिनकी नजरों में नौजा रोज़ा हुसैन की तस्वीर है, वो अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। मेरे मौला सलामत, मेरे मौला भाईजान परेशान तो नहीं बैठे, बैठना मुतमईन है मेरे सामने। सारी दुनिया सूए जन्नत व शरफ देखती है। बातें वही करनी है जो पिछले साल अरबईन हुसैनी के मौका पर महसूस की हैं, और वो आकर आपको सुनानी है। अगर करबला नहीं गए तो मेरे मौला से इन लफ्ज़ों के सदके ज़वारी मांगिएगा। बल्कि ये मेरा वादा हो गया, अगर आपने जहन के दरीचे खोल के आज की मजलिस सुन ली तो रात को एक बार बिस्तर पे करबला की याद में तड़पेंगे ज़रूर। तड़प होगी तो करबला जाएंगे तो पता चलेगा अल्लाह की इस कायनात में वो करीम कौन है जिसका दस्तरखान 80 किलोमीटर तक लंबा होता है। महसूस नहीं करना, मैं दाद लेने के लिए नहीं आया। इससे बड़े मजमे खुदा की कसम कराची में सामने बैठे होते हैं, मैं दाद के लिए बात नहीं कर रहा। मैं चाह रहा हूँ अवेयरनेस फैले। मैं बताना चाह रहा हूँ कि करबला में जो बादशाह रहता है वो बादशाह कौन है। मैं मिडिल क्लास फैमिलीज की बात कर रहा हूँ कि मैं खुदा अल्लाह माफ़ करे, मैं कोई रईस घर से मेरा ताल्लुक नहीं है, सभी हैंड टू माउथ बैठे हैं, यहाँ अमीर बन के बैठा भी कोई नहीं है। घर मेहमान आ जाए ना, घर मेहमान
घर मेहमान आ जाएं तो ये जितना टेबल मेरे सामने रखा है ना, ये टेबल खानों से भरने के लिए मसला हो जाता है कि पुलाव की जगह भरें, कौरमे की जगह भरें, स्वीट डिश की जगह भरें, कहाँ क्या रखना है क्या नहीं रखना। घर मेहमान आ जाए तो इतना टेबल खानों से भरना मसला हो जाता है। रख सर पे कुरान, भमे में दाद न दे लेकिन मैं सिर पे कुरान रख के जवाब तो दे। घर मेहमान आए तो इतना टेबल भरना मसला है। अल्लाह की कायनात में कोई ऐसा करीम देखा है जिसके दर पे नहीं, उसके घर जाते हुए रास्ते में जो सोचो अगले कदम पे मिल जाए। जिसका हाथ हुसैन बादशाह की मिल्कियत है, जिसका हाथ हुसैन बादशाह की मिल्कियत है, जो उठा सकता है वो मिलके बोले नारे हैदरी। भाई एक जुबान नारे हैदरी। करबला वालों का जिक्र है, न प्यासे खुद रहिएगा न प्यासा मुझे रखिएगा। मैं तशनगी कभी कभी फैसलाबाद आना होता है तो बात का वजन कीजिएगा। आपने आज तक कोई ऐसा बादशाह, कोई ऐसा करीम देखा जिसका दस्तरखान 80 किलोमीटर तक लंबा, दुनिया आए और आकर खाती जाए और उसके खजाने में कमी ना आए और वो देता जाए देता जाए देता। मैं अल्लाह दी कसम है इन्ना वड्डा मजमा में इग्नोर करके मैं अज लब रहा जेडे परेशान चेहरे ने ना, मैं पहले उन्होंने तसली देवां ते मजलिस में बाद पढ़ांगा, दूजे नंबर जनाब दवे। हुण मेरी गल है तुहाडे नाल, तुसीं मेरे ख्याल है फैसलाबाद दे हो ते मैं फैसलाबाद आना तो मैं सारे मजमे नूं कहना कि यार मेरा काम में कोई करवा सकदा ते दस्से, ते सारा मजमा कहंदा कि भा होरां दा हथ पैंदा है, जेडे मजलिस चुप बैठे सन ना इन्हां दा उत्थे हथ पैंदा है, उन्हां कोल जा ते तेरा काम हो जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर तुहाडे बूहे ते आना ते आके कहना मेरा काम करा दे तो तुसीं नहीं करवांदे, तो मैं मायूस खुदा ना खास्ता वापस आना तो ये फैसलाबाद वाले मेरे से पूछते हैं कि तुम वो भाई के पास गए थे, उसने तुम्हारा काम करवाया या ना करवाया। मेरे भाई मैं आपकी बुराई ना भी करूँ ना तो मैं अंदर का साड़ इतना ज़रूर निकालूंगा कि मैं पूछने वाले से कहूँगा उसने क्या काम करवाना था, उसने खाक किया, उसने खाक दिया, उसने खाक किया। दुनिया वालों से मायूस होकर कहते हैं उसने खाक किया, उसने खाक दिया। इस इतने बड़े मजमे में मैं उस बंदे को मजलिस में हाजिर मान ही नहीं सकता जो लुकमा इमाम हुसैन से मान के तोड़ के खाए और उनके जिक्र में उन्हें हाथ उठाकर सलाम न करे। दुनिया वालों से मायूस होकर कहते हैं उसने खाक दिया, उसने खाक किया। रख मेरे सर पे कुरान, अल्लाह की इस पूरी कायनात में अकेला करीम है हुसैन जो अपने दर पर आए हुओं को खाक भी दे तो शिफा दे। वो आखिरी हाथ को सलाम करूं, वो आखिरी हाथ जो बुलंद हो गया मेरे मौला, ये जवानी है या हुसैन लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारा हैदरी। जो अपने दर पर आए हुओं को खाक भी दे, जो खाक भी दे। मैंने मजमून ही, मेरे रेड शर्ट वाले भैया, मैंने मजमून ही चेंज कर दिया है। मैंने जहां से बात शुरू की थी मैंने वहां से बात छोड़कर आगे निकल आया। अल्लाह की कायनात में अकेला करीम है हुसैन जो आने वाले को खाक भी देना। मैं खुदा की कसम उस बंदे से बात कर रहा हूं जिसका सारा नुक्ता मरकज इमाम हुसैन की डिफेंस के क्लिफ्टन में रहने वाली अवाम से मैंने कभी बात नहीं की। मेरे भाई मैंने इमाम हुसैन की कसम अकेली जगह देखी है इस कुर्रा अर्ज़ पे जिसे करबला कहते हैं। भीख मांग, हमारे पास तो क्लासेस आ गई ना, ये बड़ा ये छोटा, बड़ा बड़े से बड़ा हो गया और छोटा ज़मीन पे कीड़े मकोड़ों की तरह रींग रहा है। पूरी कायनात में वाहिद करबला है। भीख मांग मांग के ज़ाहिर पैसे जोड़ के वहाँ जाता है और वो वाहिद करीम है। अकेली जगह है करबला, यहाँ से भीख मांग के जाते हैं, वहाँ मेज़बानी जन्नत के सरदार करते हैं। जहां वेलकम जन्नत का मालिक करने आता है, जहां मेरे भाई जहां मेजबानी इमाम हुसैन। करबला क्लासेस नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अकबर का जहां सर है वहीं जो उनका सर है। ऐ तुसी जेड़े बिल्कुल पखे दे अगे बैठे हो, ये दाद पखा डक रहा ये तुसी आप नहीं दे रहे। अकबर का जहां सर है वहीं जो उनका सर है। करबला में क्लासेस खुदा की कसम नहीं होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खैरात का जब चश्मा चलता है तो वो ये नहीं देखता कि किसका बैंक बैलेंस क्या है, वो नीयत देखता है, नीयत, और फिर नवाजता। बल्कि मौलाना बिलाल काज़मी ने तो यहाँ तक कह दिया, सोया हुआ हर एक नसीबा जगा दिया, तिश्ना लबी में खैर का दरिया बहा दिया, पल में गदागरों को तवंगर बना दिया। अब भी ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया।
बैठना मत मेरे भाइयों, बैठना मत, यहीं रहना, नीचे नहीं, ऊपर ऊपर। अब भी ये पूछते हो, ये कैमरामैन मुझे बंदा दिखाएं जो मांग के खाता है, उसका हाथ कैसे नहीं उठता? फैसलाबाद है, अरे फैसलाबाद है, खुदा की कसम हुजरे में छुप के बात नहीं कर रहा, मैं फैसलाबाद में खड़ा हूं। अब फैसलाबाद में भी फैसला नहीं होगा तो फिर कहां होगा? अरे आप ये पूछते हो कि सरवर ने क्या दिया, तो फिर हमसे सुनो। इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, आदत ही मांगने की छोड़ा दी हुसैन। बैठा है जिसके हाथ की मिल्कियत मेरे मौला हुसैन के पास है, वो जो पीछे बैठे हो मिलके बोलो हैदर हैदर। अपने दोनों हाथों को उठा के नाराए हैदरी। सर आप जिए, मेरे भैया आप जिए। मियां इज्जत भिखारियों की बढ़ा दी हुसैन ने, अरे आदत ही मांगने की छुड़ा दी, आदत ही मांगने की छुड़ा दी, आदत ही मांगने की। मिसरा पढ़ूं एक, मिसरा पढ़ूं एक। आदत ही मांगने की छुड़ा दी हुसैन ने कैसे? सुनिए। शहरे अता में, शहरे अता में फसले सखा काटने लगा, और जो भीख मांगता था वही बांटने लगा। जो भी बोला, जो भी यहां से पहले बोला, उसका शुक्रिया। मुझे पता नहीं है आवाज किसकी थी। जो भीख मांग, जो भी बोला, अलबत्ता उसने मुझे खरीद लिया। जो भीख मांगता था, इससे आगे चलें, इससे आगे, ये मिंबर की कसम है, मैं कुछ 4 दिन के बाद अपने दिल से मजलिस पढ़ रहा हूँ। मैं डायरिया के शिकार, वो कराची में एक मजलिस हम बेचारों ने बारिश में पढ़ दी, उसके बाद हमें अपना आप भी भूल गया। मैं मिसरा पढ़ना चाह रहा हूँ, खूने जिगर मिंबर पे रख के, खुदा की कसम ऐसा ना हो कि हम तनहा रह जाएं। सुनिए, ये जितने लोग कहते हैं ना कि गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है, या गैरुल्लाह का ख्याल आने से नमाज नमाज नहीं रहती, उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूँ। सुनो, हुसैन इब्ने अली था, उसूल तक पहुंचा, इबादत नबवी के शुमूल तक पहुंचा, ख्याल सजदाए रब के हुसूल तक पहुंचा, सफ़ों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचे। सफ़ों को चीर, बड़े खड़े हो गए, अब तो जवानों से बात चली गई है, अब तो मेरे बड़े खड़े हो गए हैं बाखुदा, जिन्होंने ज़माना और मुआशरा हमसे बहुत ज़्यादा देखा है। सफ़ों, लीजिए यहीं रुकिए, मिसरा सुनिए, मिसरा। सफ़ों को चीर के, सफ़ों को चीर के, सरगोशी नहीं कर रहा मैं, कैमरे की आंख में आंख डाल रहा हूं, मेरे स्पीकर पे मुंह है, कैमरे फेरिए, मुझे बंदे बताइए जो हाथ नहीं उठाते। अरे सफ़ों को चीर के पुश्ते रसूल तक पहुंचा। अरे तुम कहते हो गैरुल्लाह का तसव्वुर नमाज को बातिल करता है, तो फिर सुनो, अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज बातिल है। मैं जिंदा कौम से खिताब कर रहा हूं। हाँ, ये हक था। दोनों हाथ उठा के बोलो हैदर हैदर। मेरे भाई, अरे आप जिए। दोनों हाथ उठा के नाराए हैदरी। बड़ा मुश्किल जगह पे मिंबर दिया आपने। अगर तसव्वुर शाहे हिजाज बातिल है तो फिर कहो कि नबी की नमाज। अरे वो हुसैन है, खुदा की कसम, जो भीख मांगता था वही। बोलिए तो सही, अरे ऊंचा तो बोलिए, क्या हो गया मेरे भाइयों? जो भीख मांगता था, ये मोहल्ला पीछे रह रहा है, एक एक करके ना, एक एक करके लोग बिछड़ते चले गए। ये क्या हुआ कि वक्फा मातम नहीं मिला? थोड़ा थोड़ा मेरे नाल रहो। जो भीख मांगता था वही। सफेद दाढ़ी, बड़े सीनियर, मैं एहतराम करता हूँ। मैं आज तक चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्गन कभी नहीं आख्या कि मैं दाद दो। मैं मिंबर से आता, मैं आज तक आँखें चाक पा के मजलिस नहीं पढ़ी। मैंने हया, जब खुदा को हया आता है तो मैं तो उसका गुनाहगार बंदा हूँ। मैं कैसे कहूँ? जुमला एक कह रहा हूँ, जुमला। मेरी कौम बाज़मीर है, मेरी कौम पढ़ी लिखी है, मेरी कौम बदतमीज़ नहीं है। इन्होंने बाब मदीनतुल इल्म को माना। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बात इससे पहले सुनी हो तो मुझे कहना, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। पहली बार सुनो, बात वैलिड लगे, मेरे कद से बड़ी बात है। मैं चाहता हूँ ये अवेयरनेस फैले। ये कुछ दिन रह गए, 40 वॉक शुरू होने वाली है।
मौला का वास्ता, आपको कभी किसी ने नहीं कहा होगा, आपको आज मैं कह रहा हूं, वो जो आखिरी सफ है ना, वहां तक हाथ उठने चाहिए मेरे लिए। ये मैं दामन फैला रहा हूं, मेहमान हूं आप लोगों का, इतना हक तो आपका बनता है। कमाल जुमले लिखे हैं करबला को लेकर अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी ने अपनी किताब में। भाई फोन छोड़ के हाथ उठाना, सर उठाना। फरमाते हैं याद रखे जमाना समझ से बालातर है, ये इत्तेफाक है या मौजज़ा समझ नहीं आई। जितना फासला मक्का सफा और मरवा के दरमियान है, ठीक उतना फासला करबला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। आपको बोलना चाहिए था, आपको बोलना चाहिए था। जितना फासला वहां वहां वहां। मैं ये बात करना चाह रहा हूं, मुझे ढेर सारे बिरादरान का हुक्म है, लगा और वाला शेर पढ़ दे, मुकद्दर पढ़ दे, मैं वहां चलूंगा, सब उठ के बोल पड़ेंगे। ये बात नहीं करूंगा तो हक अदा नहीं होगा। जितना फासला वहां है ना, उतना फासला यहां है। जितना मक्का में वहां है ना, उतना फासला इमाम हुसैन और मौला अब्बास की कब्र के दरमियान। यही जुमले, यही मैं, यही आंखें, यही जिस्म करबला मोहल्ला इमाम हुसैन के हरम के सामने खड़े होकर जुमले कहे थे। हम यहाँ आ गए, दिल वहां रह गया। मैं कह रहा हूं आप लोग मांगिए, इस जुमले पर मांगिए। अगर वो आपको जवारी अता न करें, मेरा गिरबान हाजिर है, लेकिन मांगिएगा दिल से, आपको मौला का वास्ता। फरमाते समझ नहीं आती इत्तेफाक है या मौजज़ा। जितना फासला वहां उतना फासला यहाँ। सफा और मरवा में जितना डिस्टेंस उतना ही रोज़ा। मिर्ज़ा साहब जुमला सुनिएगा, मैं खिताबत करना नहीं चाह रहा था, मैं शेर पे शेर पढ़ के चला जाता। मेरे से पहले रिजवी साहब तवील अंदाज में खिताबत कर गए हैं। बेअदबी बनती है कि मैं खिताबत में बात करूं। मैंने इसलिए शेरों का सहारा लिया, दाद लेने के लिए नहीं। मैं अब बात दोबारा कर रहा हूं कि अगर ये बात न की तो मसले का हल नहीं निकलेगा। मेरे कई ऐसे दोस्त आए हैं जिन्हें बताना ज़रूरी है कि करबला क्या है या करबला क्या होता है। जितना फासला सफ़ा और मरवा के दरमियान, ठीक उतना फासला। शेर पे दाद हो जाती है, मसले का हल नहीं निकलता। मसले का हल हमेशा बात से निकलता है। जितना फासला सफ़ा और मरवा के बीच, ठीक उतना फासला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान। क्यों? अगली बात अल्लामा अब्द हुसैन नेशापुरी न करते तो मैं कभी न करता। उन्होंने आसमान जमीन पे उतार दिया। फरमाते हैं याद रखे जमाना हैरान न हो, ये जो सफ़ा और मरवा वाला फासला रोज़ा हुसैन और अब्बास के दरमियान सेम हुआ है ना, इससे इत्तिफाक तब कहते जब कब्रें किसी आम खाकी बंदे ने बनाई होती। कब्रें बनाई हैं हुज्जत खुदा सैयद सज्जाद ने अपने मज़हरुल अजायब हाथों से। दोनों भाइयों के दरमियान सफा और मरवा जितना फासला रख के कयामत तक आने वाली नस्लों को सैयद सज्जाद ने यही तो बताया है कि याद रखे जमाना। अरे जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं, और जहां इश्क का हज होता हो उसे करबला कहते हैं। जहां इस्लाम का हज होता हो उसे काबा कहते हैं। अरे जहां इश्क का हज, भैया हज हज इश्क का हज होता हो, इश्क वाला हज। जुमला कहूं आप लोगों को, जहां इश्क वाला हज होता हो वो है करबला। अगला जुमला अल्लामा फरमाते हैं कि ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, याद रखे जमाना इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन इब्न अली कहते हैं। अच्छा जुमला था। मैं आपको दो हज बता रहा हूं, दो हज, एक वहां वाला, एक यहां वाला। वहां वाला हज तो आप जानते हैं, लेकिन जो यहां वाला हज है जरा इस पे मजमून देखिए कैसा बंधा है। इश्क वाला हज जो करबला में होता है मेरे भाई, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। मिर्जा साहब सर उठाइए, कीमत चाहिए इन जवानों से, कीमत चाहिए। इसके बाद मैं मसाइब पे आ रहा हूं। इश्क वाले, कितना बड़ा मजमा, खुदा की कसम कीमत चाहिए। इतने बड़े मजमे से मायूस जाने का सवाल बनता नहीं है। और ऊपर से फैसलाबाद है जहां पर खुदा की कसम कच्ची गल हो ही नहीं सकती। पढ़ने वाला भी घबरा रहा होता कि कोई ऐसी गल ना कर दे मजमा फड़ लवेगा। मैं बात कर रहा हूं, मैं कोई खुशामद नहीं कर रहा। मुश्किल है आप लोगों में पढ़ना, मिसरा पढ़ रहा हूं मैं, जुमला कह रहा हूं मौला का वास्ता। ये जो इश्क वाला हज है ना, अब मैं आपका इम्तिहान ले रहा हूं, जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। ये जो इश्क वाला हज है ना, जो करबला में होता है, रख मेरे सर पे कुरान, इस इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास से अलमदार कहते हैं। कोई है जो बोल रहा है लेकिन मेरी नजर में नहीं आ रहा।
मुझे मिल जाए मैं दोनों हाथ माथे पे रख के सलाम करूं। इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क वाले, अच्छा हम इससे ऊपर चले अंकल, इससे भी ऊपर। मिंबर के खिलाफ में हाथ है बाबूजी खड़ूं, पिछले साल मशी करके आया, मेरी फ्लाइट कराची उतरी, मेरी पाकिस्तान की पहली मजलिस थी कराची अंचोली, अल जुल्फ़िकार के ज़रिए तमाम जो शब रंजो अलम होती है। अब कहाँ पहली नशिस्त में अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब तकरीबन रात 10 बजे, उनके बाद मीर हसन मीर भाई अलविदाई नशिस्त में कुछ 4 बजे सुबह हमारी बारी आती है, और मेरे बाद जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब, इतने बड़े लोग, खुदा की कसम, जहाँ अली अब्बास अस्करी की बुकत ही कोई नहीं बनती। लेकिन ये फैसलाबाद शहर है, कोई इस मजमे को 3 से 4 से ज़रब दें तो जाकर वो कराची का उर्दू स्पीकिंग अहले ज़ुबान मजमा बनता है। इज्जत हुसैन की कसम उठाकर कह रहा हूं, जुमला कहने के बाद अस्करी खड़ा हुआ था और कितनी देर कराची बोलती रही मैं नहीं जानता, मुझे कोई दुख नहीं था वहां जुमला जाया होता। फैसलाबाद गल ए जाया हुए बनता ही नहीं है। इश्क वाला हज जो करबला में होता है उसके काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क वाले हज की मस्जिद हराम को अब्बास कहते हैं। रख मेरे सर पे कुरान, ये जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। ना 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 ना, इश्क वाले हाथ नीचे ना करना, तुम्हें मौला का वास्ता अपने हाथों को ऊपर रखना, अब हाथ नीचे ना करना। ये जो इश्क वाला हज है मेरे मोहतरम अंकल जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज के काबे को हुसैन कहते हैं। इश्क इस्लाम का हज मक्का, याद रखे जमाना, इश्क का हज करबला। ये जितनी यंग जनरेशन मेरे सामने बैठी है, ये जितने हाथों में मोबाइल है, तुम्हें मौला का वास्ता वीडियो बना और अपनी स्टोरी पे आज लगा देना कि एक नौकर आया था जिसे अली अब्बास अस्करी कहते हैं, उसने 2 हज समझाए थे, इस्लाम का हज मक्का, इश्क का हज करबला। अब जो इश्क वाला हज करबला में होता है उसके काबे को हुसैन कहते हैं, उसकी मस्जिद अल हराम को अब्बास अलमदार कहते हैं, उस इश्क वाले हज का एहराम मातमी का काला लिबास होता है। इज्जत हुसैन की कसम के जो इश्क वाला हज है ना जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। फैसला मौला का वास्ता बैठना, अरे मौला का वास्ता बैठना, अभी जुमला सुनो, अभी जुमला सुनो, अभी हो सकता है सारे उठ के बोल पड़े। ये जो इश्क, मैं बड़ी बात कर गया, मौला की कसम में बड़ी बात कर गया। ये जो इश्क वाला हज करबला, मैं शेर नहीं पढ़ रहा, मैं बात कर रहा हूं, खुदा की कसम मजलिस को खेल नहीं बना रहा। इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली अकबर कहते हैं। अगर खुद हज किया या उम्रा किया तो मुझे बताओ, नहीं किया तो अपने किसी दोस्त से पूछो, और कोई दोस्त नहीं है तो कम से कम गूगल खोलो और भाई नीचे बैठ जाओ और गूगल करके मुझे बताओ यार, जब खुदा के घर का दीदार करने के लिए जाते हो, वहां एक पत्थर है, जन्नत का पत्थर जिसे हजर अस्वद कहते हैं, जिसे काबे ने सीने से लगा रखा है, और पीछे वाला मजमा रखो मेरे सर पे कुरान। ये जो इश्क वाला हज करबला में होता है ना, इस इश्क वाले हज में जहां वहां जन्नत का पत्थर काबे के सीने से है, यहां करबला में उसी हिजर अस्वद को अली असगर कहते हैं। उसी फैसलाबाद इंसाफ करना, उसी हिजर अस्वद को, एक लम्हा दीजिएगा, उसी हिजर अस्वद को। अच्छा महसूस न करो तो एक बार सारे बैठो, अब सारे बैठो, मैं जुमला कह रहा हूं, जुमला फैसलाबाद अस्करी जुमला कह रहा है, और पूरा खुदा की कसम मैं बात कर रहा हूं, पूरा पिंडाल अब मैं भी रुकूंगा, अब मैं भी देखूंगा बोलता कौन नहीं, मुझे कैमरामैन कवरेज करके वो बंदा दिखाएं। मैं कहता हूं पिंडाल उठकर बोले हक अदा नहीं होता। मैंने कैसे कैसे मंजर देखे, अल्लाह करे फैसलाबाद समझा सकूं। इस्लाम का हज काबा, इश्क घबरा तो रहा ही नहीं, इश्क का हज करबला। ये जो इश्क वाला हज है इसके काबे को अब आमादा हो जाना, इसके काबे को हुसैन कहते हैं। इस इश्क वाले हज की मस्जिद अल हराम को अब्बास कहते हैं। ये जो बेटा नीचे बैठा, ये जो इश्क वाला हज है, मुझे देखना, इस इश्क वाले हज के एहराम को मातमी का काला लिबास कहते हैं। आखिरी सफ तक खून जिगर मिंबर पे रख रहा हूं। इस इश्क वाले हज में मकाम इब्राहिमी को अली असगर कहते हैं, मकाम हिजर अस्वद को अली असगर। वो बंदा फिर टेक्निकली नहीं बोल सकता जो अब भी चुप रह गया। मकाम हजर अस्वद हुसैन का असगर कहते, रख मेरे सर पे कुरान। ये जो इश्क वाला हज है ना मिर्जा साहब, जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का तवाफ कर। मोमिन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके अली हक, 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 अली
सी तो जान ही नहीं सी देना। ये जो इश्क वाला हज है ना, बड़ा रिलैक्स होके अच्छी दाद मिले तो जाकिर को घबराना नहीं चाहिए। ये जो इश्क वाला हज है ना, इश्क वाला हज, ये इश्क वाला हज जो करबला में होता है, इस इश्क वाले हज में मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं। हाँ जी, आगे चलें इससे, चलिए इससे आगे। सरकार, मकाम ज़म-ज़म उस पानी को कहते हैं जो कब्र गाजी का, जो कब्र गाजी का, वो पिछले साल प्रॉपर ट्रेंडिंग में रहा वो शेर मातम जंजीर वाला। मैंने वो कलाम जगह जगह पे पढ़ा है, उसका एक शेर नहीं पढ़ा। आपको उसका एक शेर सुनाता हूँ, फकत एक शेर। यही दाद होती है मेरे ख्याल से, वल्गर पढ़ के भी लोग यही दाद ले रहे हैं। मौला माफ करें, मुझसे हलाली हरामी तो होता नहीं है। यही दाद होती है जी, अल्लाह खैर करे। मैं औखी गल की तो थोड़ी मेहरबानी है, तुसी देती है। मैं मिसरा पढ़िया फैसलाबाद, मैं थोड़े ते बड़ा एतमाद है, मैं थोड़ी खुशामद नहीं कर रहा। मैं कभी कभी आता हूँ खुदा की कसम फैसलाबाद और मान रख के आता हूँ। इमाम हुसैन अल्हम्दुलिल्लाह मान पूरा रख लेते हैं और वो टूटता नहीं है। जुमला पढ़ रहा हूँ, जुमला मौला का वास्ता। वो और वाला शेर आप लोगों को याद होगा, अभी 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 कितने बिरादरान ने कह दिया। मैं मिसरा पढ़ रहा हूँ आपको, मौला का वास्ता। मिर्जा गालिब की ज़मीन थी ना, यार अब न वो समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दिल और दे उनको जो न दे मुझको ज़बां। और इस पे हैदर रिजवी भाई का कमाल, आप सभी शेर सुन चुके हैं। हारून को अब्बास से हरगिज़ न मिलाना, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ, मूसा की दुआ और है ज़हरा की दुआ। सर ताबा कदम खून में जाता हूँ नहा कर, माँ फिर भी ये कहती है मेरे लाल ज़रा और। मैं याद कर रहा हूँ, मैं मिसरा उस तक पहुँच जाऊँ सर ज़मीन ज़रखेज़ हो जाए। अपना मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरज और वो देता है दवा। मैनू ना मजबूर करो, मैं मिंबर नहीं कुटना चाहता, मैं बड़ा अपने आप से कंट्रोल करके पढ़ रहा। मुफ्ती से कभी नुस्खा इस्लाम न लेना, होता है मरद। मौला पुत्र की जिंदगी दराज करे ने, ये मेरे पहले भाई से लेकर ना, इस पहले से लेकर वो आखिरी सफ तक, खुदा की कसम अच्छा शेर आ रहा है, प्यारा शेर आ रहा है, बड़ा शेर आ रहा है, जिसे कहते हैं शेर, वो शेर आ रहा है। सर हाथ उठने चाहिए और हाथ ऐसे बुलंद हो, खुदा की कसम के लुत्फ आ जाए। पता चले फैसलाबाद साल बाद 2 सफर पे आए थे और लुत्फ आया था बात करने का। होता है मरज और वो देता है दवा। और मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। बता दें मैं क्या पढ़ रहा हूं। चलती है हवा तेज, हुण तुसीं पक्खे अगे बह के तेज हवा ते दिया जलन दा की मनदा है। एजाज ये देखा है फकत करब बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, जलता है दिया। आपको मैं ऐसी शायरी सुनाऊं, खुदा की कसम आपका अली बात स्वाद आया। एजाज ये देखा है फकत करबो बला में, चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। पसीना मुझे भी आ रहा है, आप लोगों को भी आया हुआ है, इसका मतलब है कि गर्मी है। अब शेर सुनिए। चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, और मिसरा पढ़ रहा है अस्करी जन्नत की। मियाँ जन्नत की हवाएं भी बहुत खूब हैं, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा। अरे फैसलाबाद क्या कहने, बड़ा लाडला मिसरा पड़ा था। अभी क्या कहने यार भाई, आपके क्या ते थोड़े भी मोमिन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके बावफा बावफा। अब यही रहो, बैठना मत, बैठना मत, बैठना मत। बावफा बावफा, हाथ नीचे न रहे कोई। नारा हैदरी, हाथ ऊंचे, हाथ तल्ले नहीं, हाथ ऊंचे रखे। पूरा फैसलाबाद अस्करी शेर पड़े हुए। चलती है हवा तेज तो जलता है, जो डर गया उसे छुट्टी है, डरपोक बंदे से बात करने का आदी नहीं, तो जलता है दिया।
मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हम मातम जंजीर यूं ही करते रहेंगे। तू फतवा लगा और लगा और लगा। मोमिन मिल के दोनों हाथ बुलंद करके लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। नारा हैदरी। एजाज ये देखा है, बाकी इंशाल्लाह 4 सफर के लिए छोड़ दूं। मजलिस शहजाद का इनेकाद होता है असद भाई के यहाँ, बस हैसियत मेज़बान इंशाल्लाह हाज़िरी होगी। चलती है हवा तेज तो जलता है दिया। अब मुकद्दर यहाँ सुनाई है वहाँ सुनाए, मुकद्दर यहाँ सुनाई है वहाँ सुनाए, यहीं सुनाए। अली कौन, अली क्या, अली किस बादशाह का नाम, अली किस किरदार का नाम? अली अली अली। गुरूर अपनी ही सनअत पे बादशाह करे, अली के जिक्र पे अल्लाह वाह वाह करे। अरे बहुत अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम, मैं आप लोगों की खुशामद नहीं कर रहा, बहुत अच्छा सुन रहा हूं। मैं फिर पढ़ूं, गुरूर अपनी ही सनअत पे बादशाह करे, अली के जिक्र पे अल्लाह वाह वाह। अच्छा, आप लोगों का कमाल ये है कि आप लोग अच्छे शेर की कदर, जनाब नवीद अब्बास नवीद आपके शहर के शायर हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, यकीन जाने। फैसलाबाद के ऊपर की भी मौला का करम है, अगर आप लोगों के पास एक अच्छा अदीब है तो मैं समझता हूँ रियाज जी साहब की गल सच्ची सी। गुजारिश है मेरी, समझ लो, शेर कहना मजाक नहीं है, बड़ा शेर कहना वाकई बहुत बड़ा बोझ होता है। कलम, हमारे हाथ में हल्का सा एक कलम है, मगर हमारे शानों पे है सारी कायनात का बोझ। बशीर बदर ने कहा था, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे। हाय हाय, सवार नोक पलक अबरुओं में खम कर दे, गिरे पड़े हुए लफ्जों को मोहतरम कर। अच्छा, नवीद भाई का नाम आ गया, इत्तेफाक से फैसलाबाद का जिक्र करते करते मैं आपको उनके 2 शेर सुनाता हूँ, बहुत अच्छे, यकीन जाने मैं उनको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। जहाँ हैं मेरे मौला उनका अच्छा करें, बड़ा दिल रखना चाहिए क्या। अच्छा, अभी इत्तेफाक से मैं गया था कराची, तो लोगों ने फरमाइश कर दी, सुना देता हूँ मैं आपको भी। गदीर खुम का मौका था, तो वो मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे, उनकी वो विलायत का ऐलान था, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाना था। मैंने पूरे मुहर्रम सफ़र में कहीं नहीं पढ़ा, खुदा की कसम। मैंने आखिरी 26 ज़िलहज को वो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हैदराबादी साहिबान के जश्न में पढ़ा था, उसके बाद एंड कर दिया, फिर कहीं भी नहीं पढ़ा। पूरे मुहर्रम सफ़र में एक बार फ़कत कराची इत्तेफाक हुआ या फैसलाबाद सुना रहा हूँ। जिस वक्त खुम का मकाम आया, हज करके ताज़ा ताज़ा हाजी घरों को जा रहे थे, तो सरकार ने फरमाया, सलमान फ़ारसी क्या सूरत हाल है, सिचुएशन बताइए, क्या मामला चल रहे हैं। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी गुजर रहा हूँ। सरकार, वो मसला ये है कि हज तो हो गए, आप हम यहाँ पे हैं, ये खुम का मकाम है, कुछ आगे निकल गए, कुछ फैसलाबाद प्लीज़, कुछ आगे निकल गए। मैं लिटरली बड़े मज़े से मजलिस पढ़ूँ, कुछ आगे निकल गए। वो तो ज़माना है, कोई मतलब फेफड़ा फाड़ के मिंबर पे रख दे यार, दुनिया नहीं, सोशल मीडिया पे लोग ट्रोल करते हैं। सरकार, वो कुछ आगे निकल गए, पढ़ा मिश्रा। सरकार हुक्म करें, फरमाया सलमान एक छोटा सा काम करो, ऐवे खोना है, सलमान एक छोटा सा काम करो। सरकार हुक्म फरमाया सलमान काम ये करना है कि जो आगे निकले हैं कारवां से, उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का, तो उनके पालान ही उठा लो। मैंने कब का मिंबर छोड़ देना था, ये मिर्जा साहब मेरे से पढ़वा रहे हैं, जाकिर आपका अगला लेट है। जो आगे निकले हैं कारवां से, मौला की कसम मैं 15 मिनट का जा चुका था। जो आगे निकले हैं कारवां से, उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का। मैं समझ रहा हूँ कि आप उठना चाह रहे थे, लेकिन आपकी झोली में छोटा आज़ादार है। जो आगे निकले हैं कारवां से, उन्हें सदा दे के खुद बुला लो, वो जिन पे खतरा है भागने का, तो उनके पालान ही उठा लो। सरकार हो गया, फिर फरमाया फिर इनके पालानों पे खड़ा होकर हक की पहली अजान देना, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं, बखिन कहें तो पलान देना। बखिन कहें तो, अब ये खुम का मंजरनामा है, खुम का मंजरनामा, ट्रैक सूट मेरे भैया, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं,
मैं आपसे कह रहा हूँ, बल्कि आप दोनों से मुखातिब हूँ, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं। सर प्लीज़, मैं देखिए मैं कितना कोशिश कर रहा हूँ आपको, ना ऐसा हो कि ये भाग जाएं। अब हुआ क्या, मिसरा सुनिए। गदीर खुम है निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी, मुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाजे दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती न आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना, हजूम खुम से हजूर तुमसे है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तो लेगा खिलकत का आबोदाना, कहा नबी ने अजान सारो अली को मेरे करीब लाना। मैं पढ़ चुका हूँ, मैं काफ़ी पढ़ चुका हूँ, मेरे फजाइल का आखिरी जुमला है, हो सकता है पिंडाल सारा उठ जाए, हो सकता है कि अस्करी अकेला रह जाए, लेकिन बात उनसे ये जो साइड पे पूरी कद बनी हुई है, जड़े खलोते सरदार हो, अपने आप को बेदखल न कीजिएगा। मैं चाहता हूँ सब मिले और सब ये जो फ्लाइट जा रही है ना खुम के मकाम पे, हर हाथ बुलंद होना चाहिए, मिसरे का वजन कीजिए, इसमें एक इस्तियारा आ रहा है, उसका मजा लीजिएगा। गदीर खुम है निगाह गुम है, तना है सूरज का शामियाना। मैं बड़े आराम से पढ़ रहा हूँ, मैं मिंबर पे हाथ नहीं मार रहा, मिसरे खुद बताएंगे कि वो क्या है, फिर फैसलाबाद बताए कि वो क्या है। तना है सूरज का शामियाना, कनाते कौसे खुदा ने भेजी, मुना खिताबत ने ताना बाना, गुलों ने खुशबू लुटाई हर सू पहन के अंदाजे दिल बराना, शफक में शोखी धनक में धन धन, छनक में छन छन का हर फसाना, विला की मस्ती है बस्ती बस्ती मगर न सस्ती ना आमियाना, वो जिसने पी ली विला की मस्ती तो राज खुम भी उसी ने जाना। मिसरा पढ़ूं हजूर तुमसे, हजूम खुम से हजूर तुमसे, हाथ खोल मेरा फिरा है आज हमने ये कहलवाना, अली का बाजू बने तराजू तुलेगा। ऑस्ट्रेलिया तो पूरा उठ के बोल रहा था, देखते हैं फैसलाबाद क्या करता है। तो लेगा खिलकत का आबदाना, तो मिंबर पे अस्करी ऐलान कर रहा है, वो साज बन के सुरों से छन के हवा का सहरा में सनसनाना, बड़ा ही रंगीन लग रहा था किसी के जलने पे मुस्कुराना। दोनों हाथ बुलंद करके मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला, बूजर का मौला, सलेमान का मौला, काबा का काबा, मेरा मस्त कलंदर, जरा जोर से बोलो, जरा अगले बोलो, फिर पिछले बोलो, सब मिल के बोलो, नाराए हैदरी। हुजूम में बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो साज बन के सुरों से छन हवा का सहरा में बड़ा ही रंगीन लग रहा था। सर बढ़िया, बड़ा ही रंगीन लग रहा है। करबला जवान कर देती है, यकीन। उड़ान भरता है जब फित्र से सनाए अली, मेरे मौला ये जज्बा बरकरार रखें। और ये हमेशा से करबला का कानून रहा है कि करबला बूढ़ों को जवान कर देता। वह दाढ़ी के साथ ऐसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नारे लगाना मेरे मौला का अपना करम हो सकते होता है। खुदा आप लोगों को कभी किसी का मोहताज न करे। अल्लाह आप लोगों को ज़िंदगी में बार बार करबला बुलाए। आप लोग सोचिए सॉरी, आप उस सफ़र के एक बार तो मेरे भाइयों अंदाज़ा लगाइए जिसका आगाज़ रोज़ा अली और मंजिल रोज़ा हुसैन। क्या हसीन सफ़र खुदा की कसम, जब मौला अली की नगरी से शुरू, इमाम हुसैन की नगरी में जाके ख़त्म। बल्कि मैंने पिछले साल यहाँ कहा था कि क्या लुत्फ़ है कि 3-4 दिन की मशी वॉक के बाद रोज़ा हुसैन आ जाता है। लुत्फ़ तो तब है खुदा की कसम, लुत्फ़ कि बंदा तमाम उम्र नामे हुसैन पे चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। बदन में दर्द, 80 किलोमीटर चलना मजाक नहीं है, बदन में दर्द, लेकिन चलते जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे ये दर्द अपने जिस्म का हिस्सा है, चलना है। इश्क इन चीज़ों से बेनियाज होता है। अब हमें चलना है, जाना है। नजफ से चल के ज़ाहिर करबला आ जाता, थकन से चूर, दिल में कई अरमान लिखे। करबला थकन से चूर, आते साथ जहां पलक उठाना भी बदन पे बोझ। वहां जिस वक्त वो सुनहरी गुंबद नजर आता है, लबों पे मुस्कुराहट, आंखों में आंसू, पता चल जाता है जैसे शायद मुझे बुलाने वाले ने देख लिया। एहसास है ना, मंजर को देखने के लिए नजर भी चाहिए। कभी उस मंजर से उसका दुख पूछिएगा जिसे देखने वाली नजर ही नहीं मिल सकी। कभी उस ख्याल का दुख पूछिएगा जो आज तक आवाज बन ही नहीं सका।
कभी उस तखय्युल का दुख समझिएगा जो लफ्ज हो ही नहीं सका, ख्याल में मिले नजर को नजारा, कहां वो हुस्ने नजर। फकत मंजर हसीन होना जरूरी नहीं, नजर भी बड़ी होनी चाहिए। कहां जाएंगे पढ़ने वाले अगर सुनने वाले नहीं होंगे। खिताबत समाज की मोहताज तो है, नजर देख रही है ना। मैं आ गया हूं, इमाम हुसैन ने बुला लिया। इज्जत हुसैन की कसम करबला जाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है करबला जाना। मैं बात करना चाह रहा हूँ आपसे, तमाम रिक्वायरमेंट्स को साइड पे रखिए। मैं आपको बताता हूँ करबला जाना कितना मुश्किल है, बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन मेरे सर पे कुरान रखिए, करबला जाना इतना मुश्किल नहीं जितना करबला को छोड़ना मुश्किल। क्या काम नहीं किया यजीद नहस मलऊन ने, क्या नहीं किया? मुझे एक लम्हे के लिए आप लोग बताइए। ये इतना बड़ा मजमा मेरे सामने बैठा है, कई कम्युनिटीज के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं। करबला मिटनी होती तो कब की मिट चुकी होती। खालिक का मौजज़ा है, जहां 21 बार से ज्यादा कब्र हुसैन पे खेती बाड़ी करवाई गई, रोज़ा हुसैन को गिराया गया, दरियाओं के रुख मोड़े गए। नहीं, फैसलाबाद है, बहुत बड़ा मजमा है, बहुत बड़ा मजमा है। हम आज एक बात करते हैं, छोड़िए सारी चीज। हम आज इंसान बन के सोचते हैं, एज अ इंसान के बनाने वाले ने हमें औलाद आदम बनाया। हम औलाद आदम बन के एक लम्हे के लिए सोचते हैं कि यजीद ने किया क्या। छोड़िए, कोई शिया नहीं, कोई कुछ नहीं, इंसान बन के सोचते हैं। याद रखिएगा, हम वो लोग हैं जो रोड एक्सीडेंट भी देखें तो दिल में दर्द होता है। अब हम एज अ इंसान बन के सोचते हैं कि यजीद ने क्या किया। 3 साल हुकूमत थी यजीद की। मैं शिया तारीख पढ़ूं, मुझे मिंबर से उतारिएगा, मैं लिबरल तारीख पढ़ रहा हूं जिसे हर किसी ने एक्सेप्ट किया। 3 साल यजीद की हुकूमत थी, 60 से 61, 61 से 62, 62 से 63, 3 साल। पहले साल यजीद की हुकूमत आई, उसने औलाद रसूल का कत्ल करवाया। औलाद रसूल का कत्ल, जिसे आज इस बार भी दुनिया भूल कर नॉर्दर्न एरियाज और नारायण का गान घूमने के लिए गई है कि ये कह कर के शियों की मजलिसें हैं और हम XYZ। मुझे वहां नहीं जाना। छोड़िए ना एक लम्हे के लिए, चलें करबला को तो आप छोड़कर 10 मुहर्रम को भूल कर आप चले गए, आपने नारायण का गान देख लिया, नो इशू। अब एक लम्हे के लिए आ गया। पहले साल यजीद ने करबला बर्पा की, दूसरे साल यजीद ने क्या किया बताऊं मैं आपको? सुनिए, मैं आता हूं। तीसरा साल है, पहले दूसरा साल सुनिए। जिस वक्त पूरे अरब में अफवाह फैली कि औलाद रसूल का कत्ल इस्लाम के नाम पे हो गया, तमाम अहलियान अरब ने यजीद का बायकॉट कर दिया कि ये कैसा इस्लाम की मसनत पे बैठा हुआ है जिसने रसूल की औलाद को मरवा दिया। अहलियान मदीना ने यजीद की बैत तोड़ दी। यजीद इतना जालिम आदमी था, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के कातिल हसीन बिन नमीर मलऊन के हाथ उसने हजारों के दस्ते भेजे, हजारों के दस्ते, और वारंट जारी कर दिए। वारंट, दूसरे साल की बात बता रहा हूं, लिबरल तारीख पढ़ रहा हूं, वाक़या हुर्रा कहते हैं, सर्च कीजिए यूट्यूब पे। और इतने शिया लेक्चरर्स ने बयान नहीं किया जितने दूसरे मकादब इस्लामी के लेक्चरर्स ने बयान किया कि यजीद ने दूसरे साल क्या किया, करबला के अगले साल। मदीने वालों, तुमने मेरी बैत तोड़ी है। जनाब अली अकबर के कातिल की सरबराही में जो हजारों का लश्कर गया था, उन्हें वारंट दे दिए, मदीना मुबा हो गया, जो चाहो करो। करबला से अगले साल मदीना मुनव्वरा में 10,000 असहाबे रसूल की औलाद का कत्ल हुआ। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। क्या उनका रुतबा कम था कि वो अहलियान मदीना थे? अहलियान मदीना की मस्तूरात, उनकी इस्मत दरी की गई और 1000 नाजायज बच्चा पैदा हुआ। मस्जिद नबवी में घोड़े बांधे गए। दूसरा साल आया, खाना काबा पे हमला, काबे का गिलाफ जलवाया। कितने महीनों तक खाना काबा के सहन में लाशें सड़ती रही और गलती रही। आज दुनिया 10 मुहर्रम को इग्नोर करके नॉर्दर्न एरियाज में बैठ के सवाल करती है शिया मजलिस क्यों करते हैं। तो याद रखना, ये शियों की मजलिस है जिसकी वजह से आज दुनिया करबला को याद करती है, वरना दुनिया करबला को भी वैसे भूल जाती जैसे अगले 2 वाकयात को भूल गई।
किसी से नहीं लड़ा, दाद वो होती है जो मैं ले चुका हूँ, शायद किसी मसले का हल निकला है। किया क्या था इमाम हुसैन ने? मैं सवाल करता हूँ, मैं लम्हे के लिए कह रहा हूँ, मैं शिया बन के बात नहीं कर रहा, क्या किया था? शामियों मेरी तुमसे कोई जंग नहीं है, तुम क्यों मेरा रास्ता रोकते हो? मैंने क्या कहा है तुम्हें? मैं सिर्फ तुम्हें सपोर्ट नहीं कर सकता। मैं कोई आम फर्द होता, यजीद कोई आम फर्द होता, वो शराब पीता रहता, मुझे मसला नहीं था। वो मेरे नाना के मिंबर पे बैठ के शराब पीता है, मैं कैसे कहूं कि वो सही है? मैं फकत हुसैन थोड़ी हूं, मैं नुमाइंदा रसूल हूं। नाराज ना होइए, मैं किसी से नहीं लड़ रहा, किसी से लड़ाई नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं। बात कीजिए अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिस में, अपने स्कूल बेंचेस पे बैठ के, जहां मुहर्रम के दिनों में बात होती है और एक ग्रुप शिया बच्चे को हिरास करता है कि इमाम हुसैन ने आखिर क्यों नहीं बैअत की। उनसे आप लोग सवाल कीजिए, हमसे मत पूछो हुसैन ने बैअत क्यों नहीं की। हमें फ़कत इतना बताओ कि जिसके साथ 9 लाख का लश्कर था, वो 72 से बैअत मांगने पे मजबूर क्यों था? जनाबे अली अकबर की लाश उठाने के बाद भी इमाम हुसैन ऊंटनी पे बैठ के गए हैं। इसका मतलब होता है अमन, घोड़े पे बैठ के नहीं गए। तब जाकर कहा है मेरी तुमसे कोई जंग नहीं है, तुम क्यों मुझसे लड़ने आए हो? मैं यजीद को सपोर्ट नहीं कर सकता भाई, मैं नुमाइंदा रसूल हूं। मेरी बैअत का मतलब है कि मेरे नाना रसूल अल्लाह ने बैअत की। कहां मेरे नाना और कहां वो शराबी। पहले साल उसने करबला करवाई, दुनिया भूल गई। दूसरे साल वाक़ हो रहा हुआ मदीने में दुनिया, अब तो वो याद ही नहीं, उसका जिक्र ही किसी को नहीं पता। जबकि मैं बार दिगर तीसरी बार कह रहा हूं कि शिया तारीख नहीं है, लिबरल तारीख है। तीसरे साल खाना काबा की हुर्मत पामाल करवाई, और जिस वक्त खाना काबा की हुर्मत पामाल हुई, यजीद का आखिरी साल था, हसीन बिन नमीर को पता चला यजीद पीछे मर गया। जब उसके मरने की खबर आई तो खर्चे बंद हो गए, लश्कर फैलना शुरू हो गया। कातिल अली अकबर अकेला रह गया। अरब के सहराओं की गर्मी, जनाब अली अकबर का कातिल अकेला रह गया। कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है, कभी इधर भटक रहा है। तारीख कहती है औंधे मुंह इसका घोड़ा अरब के सहराओं में ज़मीन पर गिरा और वहीं मर गया। इसने पैदल सफ़र शुरू किया, इसे एक बस्ती नजर आई। आंखों के आगे अंधेरा, भूख की शिद्दत, प्यास की शिद्दत। चंद कदम चला, बस्ती के सामने दोबारा गिर गया, बेहोश हो गया। जिस वक्त मेरे भाई इसकी आंख खुली, नरम बिस्तर, सामने ठंडे पानी का प्याला, सामने एक बर्तन में खजूरें, कोई शख्सियत दस्तरखान सजा रही थी। हैरान होकर कहता है मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन है? एक कमजोर सी आवाज आई, तू मुझे भी जानता है? तू मुझे भी जानता है, मैं तुझे भी जानता। मैं माजरत चाहता हूं, आपके दरवाजे के सामने कोई मेहमान गिरा हो, आप उठा के घर ले आएंगे, आपने मुझे पहचान लिया, मैं आपको कैसे पहचानूं? इस इतने बड़े मजमे में कोई बंदा है जिसके सीने में दर्द और वो आए करे, मुझे बताएं ना, मैं आपको कैसे पहचानूं? फरमाया मैं पहचान चुका हूं, अगर तू मुझे पहचानना चाहता है तो कैफियत बदलना पड़ेगी। अकबर के कातिल ने कहा कैसे? सामने एक टूटी हुई आवाज़ आई, कैफियत ऐसे बदल, अगर मुझे पहचानना है तो ढेर सारे ऊँट मंगवा, उनकी मिहार मेरे हाथ में दे और बिन पलाने ऊँटों पर मेरी फुफियों को बिठा। मुझे अली इब्न अल हुसैन कहते हैं, मेरा नाम सैयद सज्जाद है। डॉक्टर तारिक जमील साहब, कितना मोतबर नाम है यार, सभी उनको सुनते हैं। बहुत कम लोग हैं खुदा की कसम पाकिस्तान में ऐसे जो ओपन लोग हैं, जिनसे सब ने मोहब्बत की है। मैं आप लोगों के सामने भी गुजारिश करूंगा, किसी बंदे की बुराई देखकर उसकी अच्छाई पर पर्दा मत डालें। इख्तिलाफ है तो उसे छोड़ देना यार, आपके पास अच्छी चीज़ें काउंट करने के लिए नहीं है। आप एक बंदे में 50 अच्छी चीज़ें देख के कहते हैं नहीं उसे चो बुराई सी मैं उन्हें नहीं मनता, भाई छोड़ दो ना यार, अल्लाह तुम्हारी माफ़ करता है, तुम अगले की माफ़ कर दो, कम अज़ कम कुछ उसमें अच्छाई भी तो होगी यार, किसी की अच्छी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। जनाब तारिक जमील साहब का जुमला है, जब उन्होंने ये वाक़या पढ़ा, अकबर के कातिल को पता चला कि मेरे सामने सैयद सज्जाद हैं, खामोश हो गया, सकता लग गया। और जिस वक्त वो परेशान हुआ, सैयद सज्जाद ने उसके सामने आए। डॉक्टर फरमाते हैं आंखों में आंसू थे और इसकी आंखों में आंखें डाल के फरमाते हैं पता चला कभी हम तेरे दर पे आए थे। मेरे भाई ये इमाम सज्जाद हैं,
जो 36 साल खून रोकर कहते थे बाबा आपको रोने का हक अदा नहीं हुआ। किसी रावी तक सेम विटनेस, खुदा की कसम, गवाह, शाम गरीबा के गवाह, बाजार कूफा और शाम के गवाह। 2 सफर हो गई आज। ये इतना लंबा बाजार नहीं है शाम का, इतना लंबा, जहां तक लोग खड़े हैं इतना लंबा। आप गए हैं शाम, हम भी शाम गए, वो जिथे आखिरी बंदा खड़ा है, इतना लंबा शाम का बाजार नहीं है। 27 मुहर्रम को मौला अली की बेटियां शाम के बाहर पहुंच गई। 3 दिन इंतजार किया। यकम सफर को बाजार सजे। मैं इतने बड़े मजमे में हाय चाहता हूं, यकम सफर को बाजार सजे। यकम सफर को इजाजत मिली कि बाजार में आ जाइए। यकम सफर को बाजार सजे। 3 दिन के इंतजार के बाद बाजार में आई। यकम सफर को बाजार में आई थी, जितना मजमा बैठा है इतनी जगह भी नहीं थी। दूसरा दिन है, बाजार से गुजर कर दरबार तक नहीं आ सकी है। मेरे भाई, मैं देख रहा हूं आप नहीं रो पा रहे, मसला नहीं है मेरे भाई, लेकिन अगर हाथ है मेरे भाई सर उठाना, हाथ है तो सीना जनी कीजिए। प्यासों के दुखों पर हाय कीजिए। आंसू तो हर किसी को नसीब होता है, नहीं होता ये तो है ना। हाय तो हम कर। खुदा की कसम मैं कहता हूं, आम किसी बंदे का रोड एक्सीडेंट बंदा देख ले तो उसकी हाय निकल जाती है। और जिन्होंने इंसानियत को जीने के उसूल सिखाए, और जिन्होंने बेटियां दफन करने वालों को बताया कि बेटियों को उठ के इस्तकबाल कर, और मैं तो उस घर का जिक्र कर रहा हूं मेरे भाई। अच्छा इधर देखना, मौला का वास्ता, ये पीछे पर्दा है, पर्दे के पीछे बहनें हैं, पर्दे के पीछे माएँ हैं, और खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं इत्मीनान से बैठी। किसी को इत्मीनान है मेरा भाई मेरे साथ, किसी को इत्मीनान है मेरे बाबा मेरे साथ। जो अकेली भी आई है वो नाम हुसैन के आसरे पे आ गई है। जनाब अब्बास उस बहन के वारिस हैं। लेकिन मैं एक जुमला कहूं मेरे भाइयों, इसी अब्बास की मलका ने जब बाजार में रखा ना पहला कदम, मेरे भाई बड़े हौसले से सुनना, बड़े हौसले से। मैं कहता हूं बाखुदा, चले मैं बहनों की बात नहीं करता, मैं एक लड़का हूं, मैं अकेला आऊँ ना अकेला, मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, मेरी दुश्मनी भी क्यों ना हो, मैं मजलिस हुसैन में आ जाऊँगा जनाब अब्बास वारिस से। ये मान है जनाब अब्बास पे। मुझ गुनाहगार को जनाब अब्बास पे इतना मान है, रखिए सर पे कुरान और बताइए सादात को कितना मान होगा। इतना मान, इतना मान, इतना मान कि इब्ने मुंज़र ने फरमाया, इमाम सज्जाद शाम शाम कह के क्यों रोते हैं, शहादतें तो करबला में। अब जनाब अब्बास का मान देखिए, फरमाया शाम कहकर इसलिए रोता हूँ, वैसे तो तमाम राह जुल्म किया, लेकिन जब शाम के बाजार में हम दाखिल हुए इनके हौसले इतने बुलंद हो गए, शाम पे मुझे दुख बढ़ा है। मौला क्या दुख है, अब जनाब अब्बास पे मान, इस हाथ को देखिए और हाथ सीने पे आने चाहिए। मौला शाम पे क्या दुख है, फरमाया तमाम राह जुल्म करते थे, लेकिन शाम हौसले इतने खुल गए, शाम के बाजार में जिसका दिल करता था वो एक हाथ मेरी सकीना की जुल्फों में डाल के, वो दूसरे हाथ से तमाचा मार के कहता था अब बोला अब्बास को। इजाजत देते हो पढ़ दूं जुमला? मेरे जो भाई बैठे हो, आप इजाजत देंदे हो, तुसी जवान हो, दर्द नाल रो, हाथ ना बन मेरे भरा, पढ़ दे मैं जुमला, इजाजत देंदे हो, कर दे हो मातम जो मैं जुमला पढ़ा था। तारीख की इधर देखो, इधर देखो, तारीख की अली की बेटी ने जब शाम के बाजार में रखा ना पहला कदम, तो एक वक्त याद आया अली की बेटी को ना, एक लम्हा याद आया। अब मैंने तुम सबसे इजाजत मांगी है, मैं फिर जुमला पढ़ रहा हूं, और जुमला पढ़ने के बाद कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे ना आए। मेरे भाइयों, ये सर का मातम मुसीबत की अलामत है। सर पीटने से पता लगता है कि किसी का कोई नुकसान हुआ। वक्त क्या याद आया, जिस वक्त अली की बेटी ज़ाहिरन दुनिया में तशरीफ लाई, और कुछ लम्हात के बाद मौला अली घर में दाखिल हुए। पढ़ूंगा फातिहा शाम की गुर्बत।
अली रो के फरमाते हैं सैयदा ज़ैनब आलिया आई हैं, सैयदा आप रोती क्यों हैं? मेरी मखदूमा ने फरमाया या अली मसला ये है कि ये हसन हुसैन के बाद अता करदा बेटी है, लेकिन ये अपनी आंखें नहीं खोलती, इसकी आंखें बंद है। सैयदा मुझे दीजिए। बेटी बाप के हाथों पे आई, अब मौला अली से अच्छा कलाम कौन करे? अली फरमाते हैं सैयदा ज़ैनब आलिया मैं बाबा अली कह रहा हूँ, आंखें नहीं खुली। इमाम हसन है बाबा मेरी बहन मुझे दे, आंखें नहीं खुली। अब पढ़ूं जुमला, पत्थर है उस बंदे के सीने में जो मातम की हाय नहीं कर सकता। जब तमाम घर ने कोशिश की तो आंखें नहीं खुली ना। नवाबे करबला घर में दाखिल हुए, देखा सब रो रहे थे, माँ की झोली में बैठे नन्हे हाथ बांध के फरमाते हैं अम्मा क्या हुआ? फरमाया मैंने कोशिश की है, हसन ने तुम्हारे बाबा अली ने, तुम्हारी बहन आंखें नहीं खोलती। नन्हे नन्हे हाथ बांध के फरमाते हैं अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों से बात कैसे कर। और जो कर सकता है मातम, जो कर सकता है मातम, मेरे भाई सर का मातम जो कर सकता है। मैंने इजाजत मांगी थी जवान भाइयों गवाह रहना, मैंने ऐसे नहीं पढ़ा, तुमने कहा है तो मैं पढ़ रहा हूँ जुमले सकते हैं। अम्मा आप अमीरों को क्या पता गरीबों से बात कैसे करते हैं, मेरी बहन मुझे दें। इमाम ने बहन उठाई, मेरे इमाम चलते चलते घर के कोने में चले गए। और मेरे भाइयों जितने बैठे हो, मौला का वास्ता मैं मजबूर नहीं कर रहा कि आंसुओं से रहूं, मैं फ़कत बाखुदा कह रहा हूँ। मैं इतना कह रहा हूँ कि अगर जुमला समझ आए ना, हाय करना, हाय ना कर सको तो ये सर का मातम करो। मेरे भाई इसका बड़ा अजर है, खुदा की कसम इसका बड़ा अजर है। और जुमला रात बिस्तर, ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं खुदा हर बहन के नसीब नेक करे, शर्म हया की दौलत से नवाजे मेरे मौला। कोई हाथ ऐसा ना हो जो सर पे ना आए। हुसैन बहन को लेकर कोने में गए और रो के फरमाते हैं ज़ैनब आलिया मैं करबला का गरीब, आहा तुम्हें अपनी गुर्बत का वास्ता देता हूँ। मेरी बहन अपनी आंखें खोलो और आंखें खोल कर मुझे देखो। तारीख कहती है इतना बड़ा, बहन को भाई से कितना प्यार था यार, कितना प्यार। अभी रिजवी साहब बता नहीं रहे थे, भाई मजदूर भी हो तो वो मर जाए ना। बहन कहती है मेरा नवाब भिरा, और जिसका वाकई जन्नत का सरदार हो उसे कितने मान होंगे। भाई ने अपनी गुर्बत का वास्ता दिया तो आंखें खुली, आंखें खुली तो अश्क बहे। अश्क बहने के बाद लबों से ये जुमले जारी हुए, हुसैन याद रखना मैंने तुम्हारे कहने पे खोली हैं अपनी आंखें। हुसैन ये है बहन का उधार। हुसैन जब कभी बहन उधार वापस मांगे तो बहन को उधार वापस करना है। हुसैन फिर आंखें बंद नहीं रखना। वो बंदा कौन है मेरे साहब जो मातम और हाय नहीं करता? तमाम उम्र हुसैन को इंतजार रहा मेरी बहन मुझसे उधार मांगे। उधार नहीं मांगा, कब मांगा? रखिए मेरे सर पे कुरान। शाम के बाजार में पहला कदम रख के कहती है हुसैन आंखें खोल। और हुसैन बहन को बाजार में चलता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी करा एक रिवायत तो मेंबर छोड़ दो पे बड़े आराम से। हुसैन अब आंखें खोल, हुसैन देख बहन बाजार में चल कैसे रही है। बाबे साबिर शाहरी खुदा उन्होंने दर्जात बुलंद फरमावे। खुदा दी कसम है बड़े लोग आन, वो मेरे जितने बिरा बैठे हो, मैं क्यों पे आता तुसी हाय करो। बाबे साबिर शाहरी फरमाते मर जाने का मकाम है। दुख इस गल का वे जित बहन से पाँव बनाई उत बिरा कुछ गया। जिस माहौल बिरावा भी नहीं आवना वो तो बहन नंगे सर आई है। बहन नंगे सर, गैरत आती है खुदा की कसम। जो आंख सैयदा के पर्दे को रोती है ना, वो भाई बहन को बाजार भी ले जाए ना, उसे गैरत आती है। खुदा की कसम किसी ना महरम की आंख मेरी बहन पे ना जाए। मेरी पर्देदार बहन है, किसी गैर महरम की आंख ना जाए। मैं कम अज कम उस बंदे को शिया नहीं मानता जो मातम और हाय ना करे। बाकी जो भी है मेरा मेहमान है, मैं उसका एहतराम भी करता हूँ और इस्तकबाल भी करता हूँ। बाबे साबिर शाहरी फरमाते ने बाजार दे इस कोने ते अली दियां धियां पहला कदम रखिया। कदम आउंदा गया ते शुरू होई हर पासे पत्थरां दी बारिश। जिस वेले अली दियां धियां बाजार आईयां, यजीद मलऊन आख्या मेरा दिल चाहता है मैं कैदियां दा तमाशा वेखा, मैन बार बाजार च ले चलो। ए आख के या अंकल जी हौसला, अंकल चिट्टी दाढ़ी है, मौला दा वास्ता हौसला कराए। मैं मिंबर छोड़दा पिया।
बाबे साबिर चौरी फरमांदे ने यजीद मलाउन बाजार दे उस कोने ते अपनी कुर्सी लवाई। यजीद बाजार दे विच आके बैठा। हुण सिर चाते मैन वेख, बाजार दे इस कोने ते यजीद बैठा है, बाजार दे उस कोने तू ज़ैनब आलिया टुरना शुरू कीता है। और बंदा शिया नहीं जेड़ा मातम न करे। साबिर चौरी फरमांदे ने रश उत्थे आई जिथ ज़ैनब आलिया पे टुरदी आई, क्योंकि उत्थे पत्थरों की बारिश आई। रश इत्थे नहीं ज्यादा जिथ यजीद बैठाई। लेकिन कुछ लम्हे के बाद यजीद अपने सिपाहियों ने बुला के आख्या यार हुण रश वधदा पई है, हुण भीड़ वधदी पई है, हुण मेरा दिल घबरांदा पई है, मैंने वापस दरबार च लै चलो। ओ बंदा इमाम हुसैन दी अम्मा तू माफी मंगे जिहदे कोल हाथ है ते ओ सिर ते मातम नहीं कर सकदा। साबिर शौरी फरमांदे जवाब दे यजीद दा दिल घबराया। यजीद वापस दरबार टुर गया। रख सिर ते कुरान ते मैन दस और जिस रश च एक शराबी दा दिल घबरा गया, अल्लाह जाने उस रश नूं ज़ैनब अबूर किवें कीता। और जड़ी मोड़ मोड़ ते आदी आई ओ मैं गाजी दी भैन अली की बेटियों, आप बिरादरान का गिरिया अपनी बात